दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन साथियों आज 8 अगस्त 2024 में पुनः प्रस्तुत हूँ आंदोलन के प्रति विशेष बात करने के लिए। चूँकि वीडियो के माध्यम से फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ अपनी अपनी समस्याएं भी बताए हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुना करें और वीडियो पूरा सुनने के बाद ही फ़ोन किया करें। बहुत से साथी हैं टाइटल देख करके तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। टाइटल में तमाम तरह के लोग कमेंट उठाते हैं कि ये गलत लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा वो नहीं होना चाहिए। साथियों, टाइटल केवल इसलिए लिखी जाती है कि आप लोग इस वीडियो को सुने, पढ़ें और उसके अंदर क्या बताया गया है आपको केवल वीडियो सुनने के लिए इंगित किया जाता है, और उसके अंदर क्या है उस जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही फ़ोन करें। जो चीज़ समझ में ना आए उसको पूछ सकते हैं आप, लेकिन प्रयास करिए कि वीडियो के माध्यम से ही पूरी जानकारी लें। चूँकि ये इतना संभव नहीं बचा है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जा सके, इसीलिए ये माध्यम अपनाया गया है। और कार्यकर्ता साथी अवश्य ने उनकी विशेष समस्याएं हैं, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करूँगा और इस वीडियो संदेश को कार्यकर्ताओं तक अवश्य पहुँचाइएगा, निवेशकों तक अवश्य पहुँचाइएगा। और जो आपके क्षेत्र में तमाम सोशल लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रतिनिधि लोग हैं, उन तक भी ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करिए। पत्रकारों को भी पहुंचाने का प्रयास करिए, वकील साथियों तक पहुंचाइए। बुद्धिमान कौम होती हैं, विद्वान कहे जाते हैं समाज के, उनको भी बताइए। और इस तरह से जहां जहां पहुंचा सकते हैं इस वीडियो संदेश को पहुंचाइए और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक सूचना घर बैठे पहले पहुंचे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं जो कार्यकर्ताओं की मूल समस्याएं हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं ने लिख करके और फ़ोन के माध्यम से बताया है कि निवेशक हमारा हमको बहुत परेशान कर रहा है। स्वाभाविक है साथियों, निवेशक आपको ही टार्चर करेगा, आपको ही परेशान करेगा, लेकिन आपको निवेशक के कांटेक्ट में रहना है। निवेशक अगर आपसे मिलना चाहता है तो आपको बराबर मिलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो निवेशक कोई गैर नहीं है, आपका कोई ना कोई खास है, मित्र है, परिवार का है, रिश्तेदार है, कोई ना कोई आपका खास है। इसीलिए आपके माध्यम से उसने अपना पैसा लगाया है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसा करते हैं कि उनका अगर फ़ोन आता है तो रिसीव नहीं करते। तमाम साथियों ने फ़ोन नंबर बदल दिया है, बहुत से साथी फ़ोन को बंद कर रखे हैं। तो इससे निवेशकों के अंदर आक्रोश पैदा होता है। इसलिए आप उनसे बराबर मिलिए, बराबर बात बताइए कि ये समस्या है, भारत सरकार ने कंपनियों को बंद किया है और भारत सरकार ने ही भुगतान का कानून बनाया है, उसी कानून के तहत हम लोग भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस बात को प्रत्येक निवेशक को जानकारी देना आपका परम कर्तव्य बनता है। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे निवेशक साथी हैं हमारे कि तमाम एजेंटों के द्वारा उनको सत्य बात बताने के बाद भी वो केवल एक ही बात रखते हैं कि मैं एजेंट से ही कहते हैं कि मैं आपसे पैसा लूँगा, मैंने आपको पैसा दिया था, आपने गारंटी लिया था, इसलिए मैं किसी को नहीं जानता, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ भी बात नहीं सुनूँगा, मैं आपसे ही पैसा लूँगा, चाहे जैसे दो, सीधे दो, टेढ़े दो। तमाम तरह की गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तमाम तरह का असभ्यता करके इंसल्ट करने का भी काम करते हैं। बहुत साथियों को बेइज्जत भी किया है, बहुत साथियों को तमाम तरह से उनको दंडित भी करने का काम किया है। बहुत से ऐसे निवेशक हैं, तमाम एजेंटों की ज़मीन जोत लिया, प्लाटों में कब्जा कर लिया, आदि आदि तमाम तरह से। मैं उन निवेशक साथियों से भी निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि एजेंट ने जिम्मेदारी लिया था, एजेंट ने गारंटी लिया था, ये बात
बिल्कुल सत्य है। और वो ऐसा बिजनेस था, कंपनियों के ठगों ने एजेंटों को ऐसा फीड कर रखा था, ऐसा भूत चढ़ा रखा था उनको लालच दे करके कि आप अपनी गारंटी पर पैसा मांगेंगे तभी पैसा आपको मिलेगा। लेकिन साथियों, इन तमाम समस्याओं को जूझते हुए जब अंतिम नतीजे में पहुंचते हैं तो आप सबको पता होगा, न्यूज़ में, पेपर में, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने सुना होगा, इन तमाम देश की 3 लाख कंपनियों को देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया है। अब जिस कंपनी को या जिस काम को प्रधानमंत्री बंद कर दे तो फिर देश में कौन सा बंदा बचता है जो उस कंपनी को चला सके। इसलिए बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने, और बंद करने के बाद आप सबके यानी प्रत्येक निवेशक के किसी भी कंपनी में आपका पैसा जमा हो, उस पैसे को वापस करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सर्वसम्मत से संसद में बर्ड्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया। और ये कानून केवल आप सब के भुगतान के लिए बनाया, और उसमें गारंटी दिया है कि आपका आवेदन से 180 दिन के अंदर आप सबका भुगतान करेगा ये कानून में व्यवस्था दिया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है साथियों कि देश के प्रधानमंत्री ने इतना करने के बाद उसको लागू भी कर दिया, और लागू करने के बाद उस पर काम नहीं करवाया, उस कानून के तहत किसी का भुगतान नहीं कराया। ये जब हमारे तमाम साथियों को पता चलता है तो संगठन बना करके जो ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है उसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने आप सब का भुगतान कराने का संकल्प लिया, वो भी भारत सरकार के ही बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। दूसरा कोई रास्ता नहीं, भारत सरकार ने जो बनाया है उसी को लेकर के हमारा संगठन अनवरत कार्यक्रम कर रहा है। देश का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं जहां ज्ञापन न दिया गया हो, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि आदि, पक्ष विपक्ष, कोई विधायक, सांसद, ऐसा कोई देश का प्रतिनिधि नहीं बचा है जो भुगतान के लिए हमारे संगठन ने गुहार न लगाई हो। और आगे चल कर के आप सबकी समस्याओं को देखते हुए, चूँकि इस समय देश में निवेशक और एजेंट के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तमाम मुकदमे लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, और अब भी तमाम निवेशक एजेंट आपस में लड़ रहे हैं। मैं कुल मिलाकर के निवेशक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि विवाद करने से केवल विवाद मिला है, भुगतान नहीं मिला। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। जहाँ जहाँ निवेशकों ने एजेंटों के ऊपर हमला किया है वहाँ मुकदमे लग गए हैं, निवेशक साथी हमारे जेल चले गए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद है, एक राजेश नाम का एजेंट था जो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड में एजेंट था। उनके निवेशकों ने इतना आक्रोश पैदा कर लिया अपने आप में कि उस एजेंट को, राजेश कुमार एजेंट को गोली मार दिया, और वो एजेंट मौत के घाट चला गया। और वो निवेशक पैसा तो नहीं पाए, लेकिन ढेर सारे मुकदमे पा गए और जेल मिल गई। अब साथियों बताइए, क्या मारपीट करने से क्या कोई हल है? इसलिए आप लोग भरोसा रखिए सरकार पर। सरकार ने आपके भुगतान के लिए कानून बनाया है। जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, निवेशक साथी अनावश्यक परेशान हो गए हैं, जेल चले गए हैं, मुकदमे लग गए हैं। इसलिए मैं आप सब से निवेदन केवल करना चाहता हूँ कि आप मात्र थोड़ा सा धैर्य का परिचय और करिए। हमारे संगठन ने आने वाली 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रत्येक ज़िले में रखा है, और उस आंदोलन का इतना विकराल रूप होगा साथियों कि आप लोग देश में इतना बड़ा आंदोलन पहली बार देखेंगे। आज़ादी में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हुआ था। ये 1 सितंबर 2024 से
देश के प्रत्येक जिले के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू होगा और उस धरना प्रदर्शन का रूप इस तरह का होगा कि जब तक सरकार आप सबका भुगतान नहीं शुरू कर देगी तब तक वो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। चाहे संगठन को 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे 1 महीना बैठना पड़े, चाहे 1 साल बैठना पड़े, लेकिन ये आंदोलन तभी बंद होगा जब आप सबका भुगतान शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तब तक आप लोग धैर्य का परिचय बना करके रखिएगा। दूसरा साथियों, अगर हमारे एजेंट साथी इस आंदोलन में बराबर भाग लेंगे, प्रत्येक साथी आंदोलन में भाग लेगा, तो आगे भविष्य में कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रत्येक एजेंट चितर बितर ना हो करके इस 1 सितंबर 2024 से आंदोलन में कूद पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपका भुगतान बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। दूसरा, इस आंदोलन में अगर हमारे सम्मानित निवेशक साथी भी बराबर की हिस्सेदारी अगर कर दें, केवल उपस्थित हो जाए, बाकी कोई सहयोग ना करें, उनको न चंदा देना है न कोई खर्च करना है, अपने ज़िले के आंदोलन में केवल अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज करा दें, तो ये कारवा इतना बड़ा हो जाएगा, सरकार के हाथ पैर फूलेंगे और आप सबका भुगतान तुरंत शुरू कर देंगे। दूसरा, हमारे देश के बहुत से विद्वान लोगों का पैसा जमा है, बहुत से सक्षम लोगों का पैसा जमा है, जैसे तमाम पत्रकार बंधु होते हैं जो समाज के विद्वान माने जाते हैं, वकील लोग होते हैं, एडवोकेट, और भी तमाम समाज सेवी होते हैं, तमाम किसान के हितैषी संगठन हैं, मजदूरों के हितैषी संगठन हैं। इस तरह के लोग भी इस आंदोलन में अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें तो मैं कहता हूँ साथियों, ये हमको 1 साल नहीं बैठना पड़ेगा, 2 ही 4 दिन में सरकार को भुगतान शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इन तमाम जितने साथियों का मैं नाम ले चुका हूँ, इन साथियों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, ये देश की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई दूसरी देश में समस्या नहीं है। इसलिए कि इस पैसे के लिए, अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए तमाम एजेंटों ने अपनी जान गंवा दी, तमाम निवेशकों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस बड़ी समस्या को हमारे ना तो न्यूज़ चैनल उठाते हैं, न सरकार का कोई प्रतिनिधि इस संबंध में चर्चा करता है, न विपक्ष का कोई चर्चा करता है, न कोई राजनीतिक दल इसकी चर्चा करता है। उसका एक ही कारण है, इन ठग कंपनियों से, जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों से जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी भारी भरकम मोटी रकम लेते हैं, चंदा लेते हैं। इनसे चंदा लेकर के अपना राजनीतिक काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए इन ठगों के खिलाफ कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं अगल बगल के देशों में क्या निकलता चला जा रहा है। इस समस्या को लेकर के पूरे देश में चिंगारी फैलने जा रही है और ये चिंगारी एक दिन ज्वाला बन करके उठेगी। फिर सरकार के क्या दशा होंगे ये तो भविष्य की बात है, भविष्य बताएगा। इसलिए सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, समय रहते अगर आपने 30 अगस्त के पहले भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू किया तो 1 सितंबर 2024 से आप लोग रण में तैयार रहिएगा। ये देश की जनता की चिंगारी ज्वाला के रूप में आपको अटैक करेगी और अपना भुगतान प्राप्त करेगी। जय हिंद, जय भारत।